इंडिया अब एशिया का तीसरा सबसे ताकतवर देश बन गया है। इसने रूस और जापान दोनों को पीछे छोड़ दिया है। यह उपलब्धि लोवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स के अनुसार है। यह इंडेक्स इंडिया की संपूर्ण शक्ति को दर्शाता है। यह दिखाता है कि इंडिया में बहुत ज्यादा विकास की संभावनाएं हैं। हालांकि इंडिया का प्रभाव बढ़ रहा है, लेकिन यह अभी भी मलक्का जलडमरू मध्य के पूर्व में सीमित है। यह इंडिया की क्षमता और उसकी वास्तविक शक्ति के बीच के अंतर को दर्शाता है। इसके बावजूद एशिया में एक बड़ी ताकत के रूप में विकसित होने के लिए इंडिया के पास काफी संभावनाएं हैं। इंडिया का उदय एशियाई समीकरणों में बदलाव के साथ हो रहा है। एशियाई शक्ति पदानुक्रम में इंडिया का उदय कई कारणों से हुआ है। इसकी विशाल और बढ़ती अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। एक विशाल उपभोक्ता बाजार और बढ़ते मध्यम वर्ग के साथ इंडिया विदेशी निवेश को आकर्षित कर रहा है और घरेलू खपत को बढ़ा रहा है। यह आर्थिक विकास अधिक भू राजनीतिक दबदबे में तब्दील होता है, जिससे इंडिया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को स्थापित कर पाता है। एक और महत्वपूर्ण कारण इंडिया की बढ़ती सैन्य क्षमताएं हैं। इंडिया अपने सशस्त्र बलों का लगातार आधुनिकीकरण कर रहा है, उन्नत हथियारों में निवेश कर रहा है और अपनी नौसैनिक उपस्थिति का विस्तार कर रहा है। यह सैन्य निर्माण केवल रक्षा के बारे में नहीं है। यह हिंद महासागर और उसके बाहर इंडिया के रणनीतिक हितों को सुरक्षित करने और शक्ति का प्रदर्शन करने के बारे में भी है। इसके अलावा इंडिया के राजनयिक प्रयासों ने भी इसके उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंडिया भारत प्रशांत क्षेत्र और उसके बाहर के देशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहा है, रणनीतिक साझेदारियां बना रहा है और अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत कर रहा है। कूटनीति के प्रति इस सक्रिय दृष्टिकोण ने इंडिया को अपने हितों को सुरक्षित करने, गठबंधन बनाने और क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने की अनुमति दी है। जापान का आर्थिक प्रभाव कम हो रहा है। यह कई कारणों से है। साउथ कोरिया, चीन और ताइवान जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा एक कारण है। यह प्रतिस्पर्धा विशेष रूप से प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तीव्र है। इस क्षेत्र में कभी जापान का दबदबा था। यह गिरावट विभिन्न संकेतकों में जापान की गिरती रैंकिंग में परिलक्षित होती है। हालांकि जापान सक्रिय रूप से इस गिरावट का मुकाबला कर रहा है। यह अपने पारंपरिक फोकस से एक बदलाव का प्रतीक है। इस बदलाव में एक क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता के रूप में आगे आना शामिल है। हालांकि इसकी आर्थिक शक्ति कम हो रही है, जापान सक्रिय रूप से इस क्षेत्र में प्रासंगिक और प्रभावशाली बना रहना चाहता है। भाग 4, अमेरिका चीन शक्ति समीकरण। अमेरिका और चीन एशिया की दो प्रमुख शक्तियां हैं। वे काफी अंतर से रैंकिंग में सबसे आगे हैं। अमेरिका वर्तमान में 8 में से 6 शक्ति मापदंडों में चीन से आगे है। हालांकि चीन सैन्य क्षमता में तेजी से कमी को पूरा कर रहा है। यह शक्ति संतुलन में बदलाव का संकेत देता है। चीन इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने की बढ़ती क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। चीन का सैन्य विकास विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि यह अब बेहतर ढंग से सुसज्जित है। यह संभावित संघर्ष में तेजी से और निरंतर तैनाती के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है। यह विकास ताइवान के प्रति चीन के तेजी से आक्रामक रुख के साथ मेल खाता है। इससे उसके अपने रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सैन्य बल का उपयोग करने की इच्छा के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं। इन रुझानों के बावजूद रिपोर्ट बताती है कि चीन की समग्र शक्ति बढ़ने के बजाय स्थिर हो रही है। इस स्थिरता का श्रेय धीमी आर्थिक वृद्धि और संरचनात्मक चुनौतियों जैसे कारकों को दिया जाता है। यह इंगित करता है कि जहां चीन एक दुर्जेय शक्ति बना हुआ है, वहीं उसका उदय उतना अनिवार्य या तेज नहीं हो सकता जितना कुछ लोग अनुमान लगाते हैं। भाग 5, चीन का सैन्य विस्तार और बाधाएं। चीन की सैन्य क्षमता लगातार बढ़ रही है। देश सूचकांक में किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक नई क्षमताएं जोड़ रहा है। यह वृद्धि उन क्षेत्रों में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है
जो निरंतर संघर्ष में संलग्न होने की उसकी क्षमता को बढ़ाते हैं। इसमें क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदलने की क्षमता है। हालांकि चीन की तत्काल सीमाओं से परे इस सैन्य शक्ति को पेश करने में चुनौतियां बनी हुई हैं। अपनी बढ़ती सैन्य ताकत के बावजूद चीन को अभी भी अपने तटों से दूर शक्ति का प्रदर्शन करने में सीमाओं का सामना करना पड़ता है। भाग 6, एक बहुध्रुवीय एशिया। 2024 का एशिया पावर इंडेक्स एशिया में बदलते शक्ति समीकरण पर प्रकाश डालता है। जहां अमेरिका और चीन प्रमुख ताकतें बने हुए हैं, वहीं इंडिया जैसे अन्य देश प्रभाव में उछाल का अनुभव कर रहे हैं। दूसरी ओर जापान आर्थिक शक्ति में गिरावट से जूझ रहा है, लेकिन क्षेत्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करके सक्रिय रूप से प्रासंगिक बना रहना चाहता है।